हजरत ओवैस करनी रहमतुल्लाही अलैहि की उम्र जब सिर्फ 9 साल थी, तभी उनके वालिद दुनिया से रुखसत हो गए। घर में कोई और सहारा नहीं था, इसलिए अपनी बीमार और बूढ़ी माँ की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर आ गई। उनके वालिद एक कपड़ों के व्यापारी थे। अब घर चलाने और माँ की खिदमत करने के लिए हजरत ओवैस करनी रहमतुल्लाही अलैहि ने मजबूरी में दुकान संभाल ली। वो मेहनत और ईमानदारी से व्यापार करते और जो कुछ कमाते उसी से मां बेटे की जिंदगी सुकून से गुजरती थी। लेकिन अल्लाह ताला का फैसला कुछ और ही था। एक सुबह जब वो रोज की तरह दुकान पहुंचे तो देखा कि सारा सामान चोरी हो चुका है। ये सुनकर उनकी मां भी दुकान पर आईं और रोने लगीं। मगर उस छोटी उम्र में भी हजरत ओवैस करनी रहमतुल्लाही अलैहि ने अपनी मां को तसल्ली दी। उन्होंने कहा, अम्मी जान, अल्लाह ताला जो कुछ करता है वो हमारे लिए बेहतर ही करता है। आप फिक्र मत कीजिए, हमारा रब जरूर हमारे रिज्क का इंतजाम करेगा। इसके बाद हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाही अलैहि रोजगार की तलाश में अपने एक पड़ोसी के पास गए। उन्होंने उनके भेड़ों की देखभाल की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। हर सुबह वह भेड़ों को लेकर मैदान की ओर चले जाते और पूरा दिन उन्हें चराते। जब थक जाते तो किसी पेड़ के नीचे आराम करते और अल्लाह ताला का जिक्र करते। शाम के समय वह भेड़ों को लेकर मालिक के घर वापस लौटते। एक दिन वह भेड़ों को मैदान में छोड़कर नजदीकी जंगल की ओर चले गए। जंगल के रास्ते में उन्हें एक दरवेश नजर आए। वह दरवेश के पास गए। दरवेश ने पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम मेरे पास क्यों आए हो? हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाही अलैहि ने अपनी हालत बयान की। दरवेश ने उनकी दर्द भरी हालत सुनकर रहम किया और उन्हें अपना साथी बना लिया। उन्होंने कहा, बेटा, तुम रोज मेरे पास आया करो, लेकिन ध्यान रखना किसी को साथ मत लाना। इसके बाद उवैस करनी रोजाना भेड़ों को मैदान में छोड़कर दरवेश के पास जाते और उनकी नसीहतें ध्यान से सुनते। दरवेश की सोहबत में रहते हुए उन्हें दुनिया की कोई फिक्र न रहती। शाम को वह वापस जाकर भेड़ों को मालिक के घर पहुंचा देते। एक दिन जब वह वापस लौटे तो देखा कि कुछ भेड़ें गायब हो गई है। यह देखकर वह बहुत परेशान हो गए। शाम को जब वह बाकी भेड़ों को लेकर मालिक के घर पहुंचे तो मालिक ने पूछा, लेकिन उवैस करनी जवाब नहीं दे सके। मालिक नाराज हो गए और उन्हें काम से निकाल दिया। इसके बाद वह फिर दरवेश के पास चले गए और पूरा वक्त उनकी सोहबत में बिताने लगे। अब वह दिन में उनकी नसीहतें सुनते और शाम को जंगल से अपनी मां के लिए फल लेकर घर आते। जब वह नौजवान हुए तो गरीबी के कारण अपना घर बेच दिया। अपनी बूढ़ी मां को पीठ पर उठाकर जंगल की ओर रवाना हो गए। गहरे जंगल में पहुंचकर उन्होंने वहीं रहने का इरादा किया। उन्होंने पत्तों से एक छोटा सा झोंपड़ा बनाया और गुजारे के लिए एक ऊंट खरीदा। वह और उनकी मां उसी ऊंट का दूध और जंगल के फल खाकर जिंदगी गुजारते। जंगल में रहने के दौरान उवैस करनी हर समय अल्लाह की इबादत करते और अपनी मां की खिदमत में लगे रहते। उनकी मां बहुत बूढ़ी हो गई थी और उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी। वह अकेले कुछ भी नहीं कर सकती थीं, इसलिए उवैस करनी हर वक्त उनके साथ रहते। उन्हें इतना भी वक्त नहीं मिलता कि वह किसी बस्ती में जाकर लोगों से मिल सकें। हालांकि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के व्यक्ति थे, लेकिन अपनी अंधी मां की खिदमत के कारण वह नबीजी की सोहबत से महरूम रह गए। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से बातचीत कर रहे थे। अचानक आपने फरमाया, मेरी उम्मत में एक ऐसा शख्स है जिसकी सिफारिश से अल्लाह ताला बनी मुझार कबीले की जितनी बकरियां हैं, उनके ऊन के बराबर लोगों को क़यामत के दिन माफ कर देंगे। यह सुनकर सहाबाए किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वह खुशनसीब कौन है? उसका नाम क्या है? वह कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, उसका नाम है उवैस करनी। सहाबा बोले, या रसूल अल्लाह, हमने तो कभी उसे आपके पास आते नहीं देखा, क्या आप उसे जानते हैं? आपने फरमाया, हाँ, मैं उसे जरूर जानता हूं, लेकिन अब तक उससे मेरी मुलाकात नहीं हुई। यह सुनकर सहाबा हैरान रह गए और उसे तलाश करने के लिए बेचैन हो गए।
लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाया। एक बार कुछ व्यापारी खाना से भरी एक नाव लेकर मिस्र से मदीना जा रहे थे। उस नाव में फटे कपड़े पहने एक पागल भी सवार था, लेकिन कोई भी उसकी पहचान नहीं जानता था। जब नाव समंदर के बीच पहुंची तो अचानक आसमान में बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई, जिससे नाव डूबने की कगार पर पहुंच गई। सब लोग डरकर अल्लाह को पुकारने लगे। उसी वक्त वह पागल शख्स नाव से उतरकर समंदर में चला गया और समंदर के ऊपर खड़े होकर नमाज पढ़ने लगा। यह देखकर सभी समझ गए कि यह जरूर अल्लाह का कोई प्यारा बंदा है। फिर सब मुसाफिरों ने उससे कहा, अल्लाह के वली, हमारे लिए अल्लाह से दुआ करे कि हम बच जाए। तब उन्होंने कहा, अगर तुम लोग बचना चाहते हो तो नाव से पानी में उतर आओ, क्योंकि कुछ ही देर में यह नाव डूब जाएगी। सबने उनकी बात मान ली और नाव से पानी में उतर आए। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था मानो वे जमीन पर चल रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उस अल्लाह के वली की वजह से पानी को उनके लिए जमा दिया था। फिर वे चलते हुए उस अल्लाह के वली के पास पहुंचे और कुछ ही समय बाद देखा गया कि वह नाव अपने सारे सामान समेत पानी में डूब गई। इसके बाद उस अल्लाह के वली उन सभी यात्रियों को लेकर पानी के ऊपर चलते हुए समुद्र के किनारे पहुंचे। तब सभी यात्रियों ने उनसे कहा, अल्लाह के वली, कृपया हमें अपना परिचय बताइए। उन्होंने फरमाया, मेरा नाम है ओवैस करनी। उनका नाम जानकर सभी लोग अर्ज करने लगे, अल्लाह के वली, हमने मदीना में पड़े भयंकर अकाल की खबर सुनकर मिस्र से मदीना के गरीबों के लिए खाने से भरी नाव रवाना की थी। अगर आप अल्लाह ताला से दुआ करके उस नाव को वापस लाने की दुआ करें तो मदीना के गरीबों को बहुत फायदा होगा, क्योंकि वे लोग भयंकर भूखमरी का शिकार है। उनकी बात सुनकर हजरत ओवैस करनी रहमतुल्लाहि अलैहि ने उनसे पूछा, अगर अल्लाह ताला नाव को लौटा दे तो क्या तुम मदीना जाकर वहां के गरीबों को खाना पहुंचा दोगे? सभी यात्रियों ने कहा, जी हां, यकीनन हम मदीना जाकर वहां के गरीबों को खाना पहुंचाएंगे। उनकी बात खत्म होते ही हजरत ओवैस करनी रहमतुल्लाहि अलैहि सजदे में गिर पड़े और 2 रकअत नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ की। फिर उन्होंने यात्रियों से कहा, समंदर की तरफ देखो, यह देखो, अल्लाह ताला ने तुम्हारी नाव को खाना समेत वापस लौटा दिया है। तब वह उस अल्लाह के वली की बात सुनकर समुद्र की ओर देखने लगे और देखा कि उनकी नाव, जिसमें खाने का सामान था, समंदर की गहराइयों से ऊपर तैर कर आ गई है। नाव को पूरी तरह अक्षत अवस्था में देखकर सभी यात्रियों ने अल्लाह के दरबार में धन्यवाद अदा किया। उसके बाद वे पीछे मुड़े और ओवैस करनी रहमतुल्लाहि अलैहि को धन्यवाद देने गए, लेकिन उन्होंने देखा कि वह गायब हो गया है। वह हवाओं के साथ लुप्त हो गया था। उसके बाद इतिहास में यह कोई प्रमाण नहीं मिलता कि किसी ने फिर हजरत ओवैस करनी रहमतुल्लाहि अलैहि को देखा। लेकिन इतिहास की किताबों में एक अन्य घटना मिलती है। एक बार खलीफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेकर कूफा की ओर गए। रास्ते में वे कूफा की एक मस्जिद में पहुंचे। हजरत उमर ने मस्जिद में इकट्ठा लोगों से पूछा, ए कूफा वासियों, क्या आप लोग ओवैस करनी नाम के किसी को जानते हो? कुछ लोग बोले, नहीं हुजूर, हम ओवैस करनी नाम का कोई शख्स नहीं जानते। फिर हजरत उमर ने पूछा, क्या आप लोगों में से किसी का नाम कर्न इलाके से है? जो है, कृपया उठकर खड़े हो। जब एक व्यक्ति उठ खड़ा हुआ तो हजरत उमर ने उससे पूछा, क्या आप ओवैस करनी नाम को जानते हो? उसने जवाब दिया, हुजूर, जो मैं ओवैस करनी को जानता हूं वह एक पागल इंसान है। वह जंगल में रहता है और ऊंट पर घूमता है। वह बहुत विचित्र व्यक्ति है। जब लोग हंसते हैं तो वह रोता है, और जब लोग रोते हैं तो वह हंसता है। मुझे लगता है कि आप जिसको ढूंढ रहे हो वह वही नहीं है। यह सुनकर हजरत उमर उसे साथ लेकर ओवैस करनी की तलाश में चल पड़े। बहुत दूर जंगल की ओर जाने के बाद वे एक मैदान में पहुंचे, जहां एक चरवाहा कुछ ऊंट और बकरियां चरा रहा था। हजरत उमर उस चरवाहे के पास गए और पूछा, भाई,
क्या आपने ओवैस करनी नाम का कोई व्यक्ति देखा है? चरवाहे ने जवाब दिया, आप लोग कौन हैं? कहाँ से आए हैं? और आपकी पहचान क्या है? कृपया बताइए। तब हजरत उमर ने कहा, हम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रिय सहाबी हैं। हम यहाँ ओवैस करनी की तलाश में आए हैं। अगर आपने उन्हें देखा हो तो हमें बताइए। चरवाहा बोला, आप थोड़ी और दूर जंगल में जाए, वहां एक लताओं वाले घर से होंगे, उसी घर में ओवैस करनी रहते हैं। यह सुनकर हजरत उमर रवाना हुए। कुछ दूर आगे जाकर उन्होंने एक व्यक्ति को एक पेड़ के नीचे नमाज पढ़ते हुए देखा। उसकी पोशाक और हालत देखकर किसी को भी पागल समझना आसान था। हजरत उमर और हजरत अली पेड़ के पीछे खड़े रहे जब तक वह नमाज पूरी नहीं कर लेते। जब वह नमाज समाप्त कर खड़े हुए, हजरत उमर और हजरत अली ने उन्हें सलाम किया और उन्होंने जवाब में सलाम दिया। इसके बाद हजरत उमर ने पूछा, आपका नाम क्या है? कृपया अपनी पहचान बताइए। उन्होंने कहा, मेरा नाम ओवैस करनी है। यह सुनते ही हजरत उमर ने उनसे कहा, कृपया अपना दाहिना हाथ दिखाइए। तब उन्होंने अपना हाथ खोला दिया। हजरत उमर ने देखा कि हथेली पर एक सुनहरे निशान जैसा सफेद धब्बा है। यह देखते ही उन्होंने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि ओवैस करनी की हथेली पर ऐसा निशान होगा। इसके बाद हजरत उमर ने कहा, तुम वही असली ओवैस करनी हो जिससे हम लंबे समय से मिलना चाहते थे। यह सुनकर वह बोले, आप लोगों को लगता है कि कहीं भूल हो रही है। मैं एक चरवाहा हूं और एक पागल की तरह भटका करता हूं, तो मैं कैसे एक मान्य शख्स हो सकता हूं? यहां फिर उन्होंने कहा, वैसे भी आप कौन हैं और यहां क्यों आए हैं? कृपया बताइए। हजरत उमर और हजरत अली ने अपना परिचय दिया। हम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर से सलाम लेकर और उनकी जुब्बा लेकर आए हैं। एक और मकसद है कि आप हमारे बारे में उम्मत के गुनाहों के लिए अल्लाह से दुआ करें, क्योंकि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इसके लिए वजीफा दिया था। ओवैस करनी रहमतुल्लाहि अलैहि ने पूछा, क्या आपके पास पैगंबर की जुब्बा पोशाक है? हजरत उमर ने कहा, हाँ, हम आपके लिए पैगंबर की जुब्बा लाए हैं। उसके बाद ओवैस करनी ने कहा, पैगंबर की जुब्बा कहाँ है? मुझे दीजिए, मैं उसे अपने सीने, आंखों और चेहरे पर लगाकर अपने दिल को सुकून दूं। फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुब्बाए मुबारक हजरत ओवैस करनी रहमतुल्लाहि अलैहि को सौंप दी। जुब्बाए मुबारक पाते ही उन्होंने उसे चूमा। फिर उस जुब्बा को पहनकर नमाज के लिए खड़े हो गए। उन्होंने 2 रकात नमाज अदा की और फिर सजदे में गिर पड़े। सजदे में वह कुछ बुदबुदा रहे थे। बहुत देर तक उन्होंने सजदा से सिर नहीं उठाया। तब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें पुकारा। कुछ देर बाद उन्होंने सजदे से सिर उठाया और रोते हुए कहने लगे, आपने मुझे क्यों पुकारा और मेरी तसल्ली को क्यों तोड़ा? मैं तो अल्लाह ताला से बात कर रहा था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुनहगार उम्मत के लिए बार बार सिफारिश कर रहा था। मेरी सिफारिश के कारण अल्लाह ताला ने बनी मुझर कबीले की जितनी बकरियां हैं, उनके ऊन के रेशों की संख्या के बराबर गुनहगार उम्मतियों को जहन्नम से निजात देने का वादा किया है। आपने अगर मुझे न पुकारा होता तो मैं तब तक सजदे से सिर न उठाता जब तक अल्लाह ताला रसूलुल्लाह की पूरी उम्मत को माफ करने का वादा कर लेते। इसके बाद हजरत उमर और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे रुखसत की इजाजत मांगी। हजरत ओवैस करनी रहमतुल्लाहि अलैहि ने उन्हें इजाजत दी और रोते हुए जंगल की गहराई में चले गए। और इधर हजरत उमर और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना की तरफ रवाना हुए। प्यारे दर्शकों, हजरत ओवैस करनी रहमतुल्लाहि अलैहि ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में उनका दीदार नहीं किया, फिर भी उन्हें रसूलुल्लाह की जुब्बाए मुबारक कैसे मिली? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें इतना क्यों चाहते थे? इसके पीछे इतिहास में एक घटना दर्ज है। जब हजरत ओवैस करनी रहमतुल्लाहि अलैहि को पता चला कि उहुद की जंग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक शहीद हो गया है,
तो उन्होंने पत्थरों से अपने सारे दांत तोड़ दिए और कहते जाते, अगर मेरे प्यारे नबी का दांत टूट गया है तो मेरे मुंह में दांत रहकर क्या फायदा। वह यह कहते कहते रोते जाते और एक एक कर अपने सारे दांत तोड़ते गए। इसी मोहब्बत और जुनून की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी जुब्बाए मुबारक तोहफे में दी, क्योंकि उनका दिल मोहब्बत रसूल से लबरेज था। लेकिन अपनी बूढ़ी माँ की खिदमत में मसरूफ रहने के कारण वह कभी भी पैगंबर से आमना सामना नहीं कर सके। प्यारे दर्शकों, यह थी हजरत ओवैस करनी रहमतुल्लाहि अलैहि की संक्षिप्त जीवनी। इतनी देर तक सब्र और ध्यान से हमारे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर जरा भी अच्छा लगा हो तो कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दें और शेयर करके अपने दोस्तों को भी दिखाने का मौका दें। ऐसे ही इस्लामी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलने की दावत के साथ आज के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।